फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें देखेंगे हम लोग वर्ष 2022 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देते तो कितना स्कोर कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। बस ऐसा ही क्वेश्चन आपके इस बार भी एग्जामों में आने वाला है 2023 में भी। तो यहाँ से आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा कंप्लीट करा दें। ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो आपका सेट है वो आपका जे है ना, ये ग्रुप में रहेगा। कुल यहाँ पे इसके इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। ये 48 पेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको देख लीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है उसको देखेगा, ये बतानी है कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पहला ऑप्शन आपको माध्य दिख रहा है, दूसरा आपका माध्यक है, तीसरा आपका बहुलक है, चौथा आपका मानक विचलन है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मानक विचलन। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आपके सामने होगा एक परीक्षक दिया गया, यहाँ पे एक टेस्ट दिया गया है। 14 है, 15 है, 13 है, 16 है, 14 है, 15 है, 17 है, 13 है, 15 का बहुलक पूछा है कि बहुलक क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आता है। तो एक बार यहाँ पे अनुमान लगाइएगा। तो आपका 14 जो है वो आपका कितनी बार आता है, 2 बार आता है। जबकि 13 को अगर देखिएगा तो 13 भी आपका कितनी बार आता है, 2 बार आता है। 13 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। 14 है, 15 है, 13 है, 16 है, 14 है, 15 है, 17 है, 13 है और आपका 15 है। अब ध्यान से देखिएगा तो 15 कितनी बार आता है आपका, तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार आता है। 15 कितनी बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका 15। सबसे ज़्यादा बार जो अगर जो संख्या आएगी वो आपकी बहुलक कहलाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का आ गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य बतानी है। 5 लगातार संख्या का हमें क्या बतानी है, माध्य बतानी है। तो 5 लगातार संख्या जल्दी से लिख लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बटा कितना होगा आपका 5। जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बटा 5 निकल के आ जाएगा आपका 3। कितना निकल के आ जाएगा आपका 3 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है इतना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा में कहा गया आपका माध्यक पूछा गया, यानी कि माध्यिका जिसको हम लोग कहते हैं या माध्यक कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले जो क्रम दिया गया इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 6। क्या होगा आपका 6। उसके बाद क्या लिखाएगा आपका, तो वो 6 के बाद आपका हो जाएगा 7। उसके बाद हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 के बाद आपका हो जाएगा 12। उसके बाद हो जाएगा आपका 13। उसके बाद हो जाएगा आपका 14 और अंतिम हो जाएगा आपका 15। गिनती कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए बीच में कौन, इधर से 3 हटा लीजिए, इधर से 3 हटा लीजिए। बीच में कौन बचा आपका 12 बचा। तो 12 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि माध्यक कौन होगा आपका 12 होगा, ठीक है। क्लियर है, आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा। क्लास में आखिर तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ जो टिक लगा हुआ इस पर आप उसको देख के आंसर मत बता दीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, फिर उसका अंतर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है पता ही होगा आपका, 3 गुना माध्यक। क्या होता है, माध्यक अब -2 गुना माध्य, ठीक है। तो देख लीजिएगा माध्यक का क्या गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। सॉरी, माध्यक का 3 गुना, अंतर में से घटाओ, अब माध्य का 2 गुना, ये क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर कहलाएगा बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे, पूरा आपका यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको करा दें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके सामने 6 आ गया होगा।
6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कौन सा त्रिभुज है आपका? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा कितना आपका है? ए है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, इतना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आप लोग ये बताइएगा जल्दी जल्दी आंसर। अब देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, यानी कि रहेगा आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर में कहा गया एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों कितना आपका 88 है, तो बराबर होगा। कौन बराबर होगा? किसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा? तो ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि अगर कितना आपका 88 है, ये वृत्त की परिधि 88 है, तो आपकी त्रिज्या निकाल लो पहले कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकाल लो। तो वृत्त की त्रिज्या निकल के आपकी आ जाएगी, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकालोगे तो 2 पाई 2 गुना 22/7/r वृत्त का परिमाप हुआ, परिधि हुआ, बराबर जाएगा आपका 88। 22 चौक 88, इसे काटोगे तो ये 4 2 बार में कट जाएगा। r बराबर हो जाएगा आपका 7 दूना 14। कितना हो जाएगा आपका? 7 दूना 14। क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई r स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना में हो जाएगा 14 गुना 14, ये 7 से आपका क्या होगा? कट जाएगा। चलिए आगे निकलेगा यहाँ पे, तो वर्ग का अगर परिधि दिया हुआ 4 गुना भुजा दिया हुआ है आपका कितना? 84, तो आप भुजा निकाल लोगे और फिर देखोगे उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो देखोगे आपका कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर इतना? अब बढ़ते हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8 में कहा गया यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए है, प्रत्येक किनारा घन का कितना है? ए है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है हमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी √3a। कितना होगा आपका? √3a। चलिए 9वां देखिएगा। 9वां में कहा गया त्रिज्या r है, बड़ा वाला r है, और आपकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई आपकी h है। लंबवृत्तीय क्या आपका? शंकु है। क्या आपका? शंकु है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 1/3 पाई r², मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, और इंटू में आपका h यानी कि ऊंचाई। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 में आपका कहा गया दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका अनुपात है? वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:20 यानी कि 25 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? सबको पता होगा कि जब भी आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता है तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप उसका वर्गमूल कर दो, आपका आंसर। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। आंसर कहाँ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:5, दोनों का वर्गमूल। ठीक है, आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा। 11 में क्या कहा गया उसको देख लीजिए क्लियर करके। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन आपको देखिएगा, आपको सामने आ गया होगा। अब देखिए 11 में क्या कहा गया आपका, ग्यारह में कहा गया आपका साइन 30 डिग्री है, बटा में आपका कॉस 30 डिग्री है, इंटू में आपका कॉट 30 डिग्री है। अब देखिए साइन बटा कॉस का होता है आपका 10 होता है। क्या होता है? 10। तो इसको आप लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो 10 30 डिग्री। कितना डिग्री? 10 30 डिग्री। अगुना में आपका क्या रहेगा? आपका कॉट 30 डिग्री। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का होता है आपका 1। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। यहाँ पे आपको इसका मान बताना है कि ये मान जो है वो आपका किसके बराबर होगा। अब देखोगे जैसे ही यहाँ पे 1 डालोगे, 1 का 1, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 डालोगे तो 1 में से 1 घट के क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बटा में कुछ आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा आपका? 0। अब देखिए किसका मान 0 होता है? तो होता है आपका साइन 0 का मान होता है आपका 0। जबकि बात कीजिएगा साइन 90 के मान का तो वो होता है 1। टेन 90 का मान भी कुछ अलग होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, आप साइन 45 1/√2 होता है, तो आपका आंसर होगा साइन 0 डिग्री।
चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 13वां में कहा गया 7,10 क्या आपका 7,10 किस पाद में स्थित होगा ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने दिख रहे होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, होगा आपका प्रथम पाद में, यानी कि पहले वाले पाद में, पहले वाले घर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर हो जाएगा वो अब आपका 14 नंबर। 14 देखिए, दोनों का अनुपात पूछा गया, दोनों का वैल्यू रख दो, अनुपात कर दो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा तो आपको 1045 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, अनुपात करो 1060 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है आपका 1060 का वैल्यू होता है √3। अब देखो ये है कहाँ पे आपका, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में है 1:√3। जबकि थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो आप आंसर इस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो 1045 पहले लिखना है, 1060 बाद में लिखना है, 1:√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में कहा गया आपका, देखिएगा क्लियर दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जब कोई बिंदु ये आपका कार्तीय तल होता है, इस पे स्थित होगा, ये वाले बिंदु पे स्थित होगा, इसका मतलब ये है कि एक्स का कुछ मान होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिख रहा है ए, यही राइट आंसर होगा। एक्स का कुछ मान होगा, वाई का मान 0 होगा। जबकि अगर क्वेश्चन में वाई अक्ष होता तो 0,y आंसर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या आपका एक्स अक्ष है, देख लीजिएगा यहाँ पे अक्ष को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और रहेगा आपका 16वां नंबर। चूंकि क्वेश्चन आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पूछी जाती है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही बोला गया एक क्षण की लंबाई कितनी है, वो आपकी एक क्षण की लंबाई और छाया के लंबाई का अनुपात दिया गया। चलिए जल्दी से एक क्षण बना लो जल्दी से। ये रहा आपका क्षण, सॉरी एक मिनट, क्षण आपका बिल्कुल सीधा होगा, क्षण ये हो गया आपका छाया। क्षण पहले है 1 हो जाएगा, ये आपका √3, ये रहा आपका एंगल, ये थीटा बन गया आपका। उन्नयन कोण बोला। अब देखोगे तो क्या होगा आपका, ये यहाँ पे एंगल बन रहा तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन का, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेन थीटा बराबर कितना होगा आपका लंब बटा आधार √3। 1/√3 टेन में किसका मान होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलना है, जो भी क्वेश्चन मिले उसको बनाते चलना है। अब देखें यहाँ पे आपको 17वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया देख लीजिए। कहा गया मूल बिंदु से -x और y की दूरी बतानी है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो, उसका फॉर्मूला होता है √100, दोनों का स्क्वायर कर दो प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस हो जाएगा आपका y²। अब क्या होगा यहाँ पे -x का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर y² हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है, √100 x² प्लस y², तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपको, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। √100 x² प्लस में y²। याद रखिएगा, मूल बिंदु से निकालने, किसी बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देता है, बात आपका वही होता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 में कहा गया दो बिंदु यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे मूल बिंदु है नहीं। पहला बिंदु है 5, आपका 7, दूसरा आपका है 8,11 के बीच की दूरी बोला गया, क्या होगा। जल्दी से निकालो दूरी, फटाफट निकालिए और आंसर बताइए। यहाँ पे दूरी निकालोगे तो x1 माइनस में x2 करना पड़ेगा, तो 5 में से 8 घटाओगे बच जाएगा आपका कितना -3 करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, प्लस ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर y1 में से y2 घटाएंगे, तो 7 में से आपका 11 घटाइएगा, y1 कितना 7 है, y2 कितना आपका 11 है, तो 7 में से 11 घटाओगे माइनस में 4 बचेगा, -4 का स्क्वायर, रूट कर लोगे। अब दोनों का स्क्वायर कर लो, √100 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, होता है आपका 5, जो कि दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। इतना क्लियर है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 में कहा गया x = 4, x = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आपको आलेख में y का वैल्यू 4 होनी चाहिए, आलेख में y का वैल्यू 4। अब देखें यहाँ पे आपको x में 4 है, y में 2 है, तो ये 4 से जाएगा नहीं। यहाँ बात कीजिएगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि x में 2 के सामने से गुजरेगा, लेकिन y में किसके सामने से गुजरेगा, 4 के सामने से गुजरेगा। 4 के सामने से नहीं, 4 पर से गुजरेगा, और हमको बताना यही है कि y में 4 कौन बिंदु वाला ला सकता है। जब किसकी बात कीजिएगा तो ये x पे 4 हो जाएगा। जैसे आलेख बनाओगे, अगर इस बिंदु का अगर आलेख बनाओगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, y से कोई मतलब रहेगा नहीं, चूंकि y का वैल्यू 0 है। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां में क्या कहा गया,
20 में कहा गया आपका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो वो होता है आपका 0,0। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मूल बिंदु कहते हैं कहाँ पे, तो ये आपका आलेख जब होता है तो यहाँ पे जो बिंदु होती है इसी को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन। 21 में कहा गया निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा भी। बोलेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो वो आपकी होती है 1। सबसे छोटी गिनती की संख्या कौन होती है, तो 1 होती है, ठीक है। काउंटिंग में हम लोग 0 का काउंट नहीं करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो आपकी 1 होती है। 21 भी क्लियर है। अब देखिए 22 में क्या कहा गया। 22 में कहा गया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 22 में कौन परिमेय संख्या, ध्यान से बताइए जल्दी से आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए होता क्या है आपका क्वेश्चन में, चूंकि हम आपको पहले बता दिए कि ये जो बता रहे हैं वो आपका जे ग्रुप है, ठीक है। और तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपका किसी में आगे किसी में पीछे होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में शुरुआत में भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो घबराना नहीं है, वही क्वेश्चन है आपका, वो आपका ग्रुप के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है। तो आपका आंसर कौन होगा आपका √25, चूंकि इसका वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 5, ठीक है। चलिए देखिए अब रहेगा आपका 23 नंबर। 23 नंबर में देखिएगा कहा गया कौन अपरिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या। वहाँ था परिमेय संख्या, यहाँ पूछा गया अपरिमेय संख्या। तो जो रूट के अंदर रह जाए ना हमेशा, वो आपका होता है अपरिमेय। अब यहाँ देखोगे रूट वाला है तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 4। यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा √25 और उसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 5। यहाँ देखोगे तो इसका आंसर जो है यही राइट होगा। चूंकि 9 का तो वर्गमूल हो जाता है 3, लेकिन 27 का आपका पूरा वर्गमूल नहीं होता है, मतलब ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कहा गया पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसका मौसा जो है वो आपका 1 होता है। कितना होता है, मौसा 1 होता है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। 24 क्वेश्चन बहुत ही हम लोग मिनटों में कर लिए 24 क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कहा गया 0.13 पे रैंकिंग है। क्या आपका 0.13 पे रैंकिंग है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम इसको निकालने का बहुत ही आसान सा ट्रिक बताते हैं आपको। दशमलव के पहले जो रहेगा उसको लिख लीजिए, क्या है 0 है 0 लिख लीजिए। दशमलव को यहाँ पे कर दीजिए प्लस कर दिए। ऊपर का जो अंक है ऊपर में कितना 13 है 13 लिख लीजिए, बटा कितने अंकों पे वो रैंकिंग दिया हुआ, तो दोनों पे दिया हुआ तो 99 कर दीजिए, 2 बार 9। अगर एक अंकों पे रैंकिंग होगा 1 बार 9 डालना है, ठीक है। अब जो जोड़िएगा इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 13/99 आपको कहीं पर दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा 13/99। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया 18 और 72 का मौसा क्या होगा। 18 और 72 का मौसा क्या होगा। 18 72 का मौसा निकालेगा तो 18 का पारा पड़िएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यानी कि 18 के पारा में 72 आता है, आपका मौसा हो जाएगा आपका 18। या आप अभाज्य गुणनखंड कर कीजिए, जो दोनों में मिलेगा हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो आपका मौसा कहलाएगा। तो कॉमन क्या होगा 18 72 में, तो 18 हाईएस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मौसा क्या होगा आपका 18 होगा। अब देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा अब 27 नंबर। 27 में कहा गया √12 का परिमेयीकरण गुणांक बताना है। √12 को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल हम √12 को ऐसे लिख सकते हैं। गुणनखंड करोगे 2 गुना 3 होगा। अब 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। कितना, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, वो डी में दिख रहा है। √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। यही इसका परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 20, आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 28 में कहा गया यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। यानी कि p जो है ना वो आपका पूरा रिजल्ट जो है वो सम में समाप्त होना चाहिए। किसमें, सम में। तो आप p की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी कोई भी अंक रख लो, तो आपका रिजल्ट प्लस में ही सम में ही आना चाहिए, यानी कि जोड़ा में ही आना चाहिए। तो वो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगर पी के जब 1 रखोगे, 1 रखोगे 2 1 2, 2 रखोगे 2 दूना 4, 3 रखोगे 3 दूना 6। अगर इसके अलावा कुछ भी कहीं पर रखोगे तो सब भी सम आएगा, जबकि ये वाला आपका सम देके जाएगा, यानी कि जोड़ा संख्या देके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर। 29 में कहा गया कौन दशमलव प्रसार शांत है। देख लीजिएगा ध्यान से, क्या पूछा गया, शांत कौन है। इसका आंसर होगा 19/80। ये कैसे होता है आपको पता ही होगा, पहले ही चैप्टर का ये सब पार्ट है, पहले ही क्वेश्चन का ये सब आंसर है। तो जिसके इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड में देखिएगा 2 वाला आएगा सिर्फ, या आपका 5 वाला आएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। चलिए
तीसवा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे अशांत पूछा गया और यहाँ पर टिक भी किया हुआ है। 13/121 जो है वो आपका अशांत है, चूंकि 21 को आप ज़्यादा करोगे तो 11 गुना 11 लिखोगे। क्या लिखोगे? 11 गुना 11, और नीचे में ना 2 के गुणनखंड का आया ना 5 वाला आया, तो क्या होगा आपका? अशांत होगा। जबकि यहाँ पे इसका आभाज्य गुणनखंड करोगे 2 के रूप का वाला आएगा या 5 वाला आएगा, यहाँ करोगे 2 वाला आएगा या 5 वाला आएगा, यहाँ 400 का आभाज्य गुणनखंड करोगे या तो 2 वाला आएगा या तो 5 वाला आएगा। तो अशांत कौन होगा? 13/121। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। देखिए कहा गया यहाँ पे, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, ये वाला आपका फाई का सिंबल है। थीटा तथा फाई पूरक कोण है, पूरक समझ ही रहे हैं, जिस दो कोण का जोड़ जो 90 डिग्री होता है वो आपका पूरक कहलाता है। तो इसमें से कोण आपस में बराबर होगा, कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। पूरक है एक दूसरे का आपका पूरक है, यानी कि एक 30 है तो दूसरा 60 हो सकता है, एक 30 तो दूसरा क्या होगा आपका 60 होगा। तो अगर मान लो cos 30 का वैल्यू जो होगा वो cos 60 के बराबर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका, या मान लो पूरक 90 45 हो। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए 32 में कहा गया आपका साइन स्क्वायर 75 डिग्री है और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। एक साइन को कॉस में बदल दो 90 माइनस थीटा के फार्मूला से, तो बदल के हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। फिर इसका आंसर क्या होगा आपका 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 प्लस में टेन स्क्वायर क्या होता है। अब फार्मूला पे ध्यान दो एक बार। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो आपका सेक स्क्वायर होता है। कभी कभी आपको अटका भी सकता है। देखिए फार्मूला ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब टेन उस पर जाएगा तो प्लस में होगा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे, यहाँ आंसर क्या होने वाला 34 में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अल्फा रहे, बीटा रहे, थीटा रहे, फाई रहे, कोई मतलब नहीं, साइन स्क्वायर रहे प्लस में कॉस स्क्वायर रहे, वैल्यू 1 होगा। कोण का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, यानी कि एक जैसा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे अल्फा हो यहाँ बीटा हो, ऐसा नहीं रहेगा, आपको एक जैसा रहेगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इंतजार में कौन कर रहा है आपका 2 इंतजार कर रहा है, वो भी किस में? गुना में। तो 1 को 2 से गुना कर दोगे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 35 नंबर, ठीक है। 35 में देखिएगा तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो, दोनों में 5 कॉमन। तो जैसे ही 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, ये होता है 1। अब 5 मल्टीपल में है, 5 इकाई 5, आंसर कितना होगा आपका 5। यह है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 5 है और ऑप्शन नंबर सी में -5 है। तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, मिनटों में क्या आपका सेकंडों में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे 36 नंबर में, 36 में 3 अल्फा का वैल्यू 180 है, 3 अल्फा का वैल्यू 180 है। अब अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो 180 अपॉन क्या होगा आपका ये 3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको अल्फा लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 60, अल्फा के यहाँ पे 60। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? तो होता है 1/2, कितना होता है 1/2। जो साइन 30 का वैल्यू होता है वो आपका कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो आंसर कौन होगा आपका 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया 37 नंबर। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो दिख रहा है ना उसको बटा में कर दो, उस पर भेजोगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर का होगा 1/a हो जाएगा। इसी तरह से b को उस पर भेजोगे तो cos थीटा बराबर 1/b हो जाएगा। हमें किसको प्राप्त करना है? तो हमें 10 प्राप्त करना है। अब 10 का फार्मूला क्या होता है? तो 10 का फार्मूला साइन थीटा बटा में कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है आपका। तो साइन का मान कितना 1/a है, 1/a कर लो, अपॉन मेन बटा 1/b हो जाएगा। अब देखोगे तो ये आपका b ऊपर चला जाएगा, यानी कि b अब बटा ये जो आपको a जो दिख रहा है वो आपका ऐसे हो जाएगा। अब b/a किस में है? तो ऑप्शन नंबर b में है इसका राइट आंसर। थोड़ा सा भी यहाँ पे ऊपर नीचे करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये कैसे ऊपर जाएगा उसको समझ लो फिर से एक बार। यह बटा के नीचे जस्ट 1 है तो बटा के नीचे जस्ट 1 रहेगा, और ये जो ऊपर रहेगा वो ऊपर चला जाएगा नीचे वाला। देखो ये बटा में है तो बटा में देखोगे a आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर b, ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि रहेगा आपका प्रश्न नंबर 38 नंबर।
देखोगे आपके सामने बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहा गया 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 दो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में मान होता है। एक होता है tan 30 का, जबकि होता है cot 60 का। अब देखोगे कोई एक देगा, क्या दिया हुआ आपका tan 30 दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो गया। tan 30 अगर नहीं रहेगा तो आपका एकदम आपका cot 60 जरूर दिख जाएगा। ठीक है, यह इसका राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेक प्लस में tan बराबर दिया हुआ आपका x, सेक प्लस tan कितना आपका x है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो यहाँ बताइए इसका आंसर। ये जो आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर फाई है, और ये आपका दिया हुआ 1 में आपका सेक वो एक प्लस में tan स्क्वायर है। अब देखो इसको क्या करोगे, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर का होता है आपका, जस्ट ये बताया सेक स्क्वायर का होता है आपका सेक स्क्वायर। तो देखो कैसे बनाते हैं, ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1 में सेक स्क्वायर का होगा आपका 1 में सेक स्क्वायर, 1 प्लस में tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आप प्लस में 1/सेक का होता है, तो वो होता है आपका कॉस का होता है आपका कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर थीटा का थीटा। अब देखोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया आपका कॉस स्क्वायर, आंसर का होगा आपका 1 होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन को हल्का फुल्का सॉल्व करके फिर हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक आज के क्लास में देखेंगे, 50 क्वेश्चन तक, तो घबराइएगा नहीं, फटाफट आंसर बताते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल हमारे साथ आके अपनी तैयारी और मजबूती से कर सकते हैं। अब बोला गया के का मान, किसका मान बोला गया 41 में के का मान बताना है, जबकि इसके लिए 2 समीकरण दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका आलेख संपाती है, क्या आपका संपाती प्रदर्शित करता है। तो संपाती कब होता है, जब तीनों बराबर होता है, a1/a2। अब a1/a2 कर लो, तो a1 का वैल्यू कितना आपका 1 है, 1/a2 का वैल्यू 3 है, बराबर b1 का मान कितना देखोगे, b1 का मान, तो b1 का मान आपका कितना k है, अब b2 का मान कितना आपका 2 है, और यहीं से तो आंसर निकल जाएगा आपका। या आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हो जाएगा 3, अब बट्टा हो जाएगा आपका 9, कट के हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से निकाल लो, जैसे निकालना है इसी दोनों से निकाल लो, संपाती बोला गया इसी दोनों से निकाल लो, तो आपका हो जाएगा 3k इक्वल में 2। अब यहाँ k इक्वल में हो जाएगा 2/3। इसे यहाँ पे आंसर नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, 1/3 k/2 बिल्कुल ठीक है, और आपका हो जाएगा k3k/2, k=2, इतना तो ऑप्शन में कहीं पे है नहीं। चलो इन दोनों को बराबर कर लो, तो k/2 इक्वल में हो जाएगा आपका 1/2। अब कोना कानी करोगे तो 2k = 2 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा आपका कितना, आलेख संपाती है, तीनों आपस में बराबर 1/3। सॉरी, यहाँ पे आपका मिस हो गया, यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया, ध्यान से देना, पर ये आपका 2 था पहले k की जगह पे, फिर से हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। देखो आपका हो जाएगा 1/3 बराबर x2 का वैल्यू 2 है, 2 में अब x b1 का वैल्यू k है। अब कोना का गुना करोगे तो k = 6 हो जाएगा। कितना होगा आपका 6, किस में, ऑप्शन नंबर किस में था, डी में था। तो थोड़ा सा मिस, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस किए थे, b1 की जगह पे b2 लिखा गया, आपस में उल्टा लिखा गया, आंसर कुछ मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जब भी गलत होगा पता चल जाता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान, बस ऊपर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तीनों आपस में बराबर, आंख बंद करके आंसर कर दीजिए। अनगिनत हल, कितना हल, अनगिनत हल, जिसका तीनों बराबर होगा अनगिनत हल होगा, आलेख संपाती होगा। चलिए 42 भी कंप्लीट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तेजी से पहुंचते हैं 43 नंबर। देखिए ये आप शुरुआत का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में ये आपको शुरू में दिख जाएगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो किसी में शुरू, किसी में आखिर। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि शुरुआत का हल्का होता है, आखिर वाला हार्ड होता है, ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा, ऐसा होता ही नहीं है। अब बोला गया निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को ढूंढ लेना है, ये तो आपका होगा नहीं। अब यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे आपका x² करोगे, ये आपका द्विघात समीकरण दे के जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे x² तो होगा जरूर, लेकिन इस पर आकर 2x² घट जाएगा सिर्फ, और आपका x² रह जाएगा। जबकि यहाँ पे x² तो होगा, ये x4 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप भिन्न का जो घटाव करोगे ये भी आपका x4 हो जाएगा, ये आपका ये रूट के कारण आपका है नहीं। आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर बोला गया निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से देख लो, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे 3 घात वाला आपको दिख रहा है और कट भी नहीं रहा।
3 घात वाला आपको दिख रहा है और कट भी नहीं रहा, आखिर तक रह जाएगा, यानी कि आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, कहा गया एक द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसके मूल समान हो। मूल कैसा हो, वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ में मूल समान होगा। तो p का मान हमें बताना कि p का मान क्या होगा। निकाल लो, मूल वास्तविक का समान क्या होता है, जब d का मान 0 होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू कितना आपका p है, बराबर में होगा आपका 0, 4ac हो गया। ये हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपका, गुना करोगे तो 8p हो जाएगा, उस पर भेजिएगा, सॉरी 0 है तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 8p, एक p से आपका एक p कट जाएगा, p बराबर हो जाएगा आपका 8, कितना होगा आपका, केवल 8। आंसर कौन होगा आपका, केवल 8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, घबराइएगा नहीं, बस आपका क्लास बहुत जल्द एंड होने वाला है। कहा गया यदि द्विघात समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण दिए गए हैं, मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब d का मान 0 से छोटा होता है। मूल वास्तविक कब नहीं होता, जब d का मान 0 से छोटा होगा। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि k का मान क्या होगा, जब मूल वास्तविक नहीं है। तो चलिए निकाल लो, इसमें मूल वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना। तो d का मान जो होगा वो 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 बड़ा होगा, और ये आपका सिंबल जाएगा, ठीक है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना, k है माइनस k का स्क्वायर, 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, बराबर इस तरह से सिंबल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 16, कितना होगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 0। इस पर भेजोगे तो k स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, k बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, इस तरह से प्लस माइनस 4। अब ये कहाँ पे आपका है, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि k का वैल्यू जो होगा वो -4 से बड़ा, इससे छोटा होगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। k का मान जो है -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, यानी कि -4 से लेके +4 तक हो सकता है। अब देखोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा के साथ साथ क्या बोला गया, -√3b बतानी है क्या होगा। अब देखो, अब हम कर लेते हैं बहुत शॉर्टकट में। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, माइनस b/a, b का वैल्यू 3√3 है, -b/a, एक मिनट, माइनस फार्मूला क्या हो गया आपका, ये वाला माइनस फार्मूला क्या हो गया। अब b/a करोगे तो -b का वैल्यू 3√3 है, a का वैल्यू 1 है। अब प्लस में माइनस में लगा दिया आपका √3, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस रूट, इतना माइनस में √3 घट जाकर 2√3 हो जाएगा, कितना होगा आपका 2√3, कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ भी दिख जाएगा, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 47 नंबर। अब देखिए, बहुत देर के बाद आपको दिखाई पड़ेगा AP का क्वेश्चन, पूरे बुक से क्वेश्चन होता है, ठीक है। और देखते ही होंगे आप कहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहीं से आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहा गया 14वां नंबर पे क्या होएगा, AP दिया हुआ है, बोला 14वां पद क्या होगा। अब देखिए 14वां पद निकाल लो, 14वां पद कैसे निकलेगा, तो a प्लस में 13d, a प्लस में 13d कर दो और आपका आंसर, a का वैल्यू 3 है और d प्लस d का वैल्यू 13 और d का वैल्यू कितना होगा, दूसरा में से पहला घटा लो 4, 13 चौक 52 और 3 कितना होता है 55, कितना होता है 13 चौक 52 और 3 कितना होता है 55, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 49वां नंबर, 49 में कहा गया कौन समांतर श्रेणी में है, कौन है, देखिएगा कौन आपका AP में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका AP में है, क्योंकि सब जो है वो 2 बढ़ रहा है। अब -8 है, उसके बाद -6, -4, -2, आगे होगा 0, उसके बाद 2, 4, 6, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और आज के क्लास का रहा अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपका AP से ही जुड़ा हुआ है, और ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं वर्ष 2022 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा, उस क्वेश्चन को हम आज के क्लास में करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया nवां पद क्या होगा, एक AP दिया गया, बोला गया इसका nवां पद क्या होगा। तो nवां पद निकाल लो और आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d। तो a का वैल्यू 16 है, चूंकि यहाँ पे 16 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना होगा, 11 में से 16 घटाओगे तो माइनस में 5। अब क्या करो, 16 प्लस 5 से गुना कर लो, तो हो जाएगा -5 से, तो माइनस में 5n, अब माइनस हो जाएगा +5। अब 16 5 जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका 21 माइनस में 5n। ये आपका कहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो 21 माइनस में 5n कहाँ दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है, तो भुज 0 होता है। वाई अक्ष पे भुज पूछा यानी कि x के मान पूछा, वो क्या होगा आपका 0 होगा। 52 देखोगे बोला गया सार्व अंतर क्या होगा, दूसरा में से पहला घटा लोगे, यही आपका सार्व अंतर कहलाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आपका प्रथम पद पूछा है, आप 1 2 3 रख दो यहाँ पे इनकी जगह पे, एक एपी बन जाएगा। देख लोगे पहला पद क्या होगा 1 रखोगे, 1 5 में से 7 जाएगा, बचेगा -2, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हम लोग अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे, पहली बार क्लास कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ प्रत्येक शाम 6 बजे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, लैंग्वेज पेपर, सबकी तैयारी लगातार कराई जा रही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद।